गरम कपड़े कर लो, हल्की हल्की सर्दी आ गई है। जाओ, मुझे नहीं देते हो दूध तो मत दो, मैं अपने हाथ से ही काम चला लूंगा। दो पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहले पागल ने कहा, यार उसका तो मुंह ही बंद है। दूसरे पागल ने कहा, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। सर्दी की तलाश में हम साग के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जज ने चोर से बोला, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चोर ने बोला, जज साहब, आप जो हर रोज अदालत में आते हैं उस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। राणा बस में सफर कर रहा था और मजे से गाने सुन रहा था। पास बैठे बाबा ने बोला, कमबख्त, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। राणा खड़ा हुआ और बोला, अबे ड्राइवर, बस रोको, मुझे लाहौर जाना है। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो इस लड़के के पास गई और बोली, आई लो यो लड़के। ने उसी लड़की का दोपट्टा उसके सर पे रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें उस कागज पर एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, उसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पे पटवाना चाहती थी पीछे। मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सीओ कर लो। और हाँ, आई लो योटो। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में मरानियात जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने, बाहर क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपए। घर आकर खूब रविया तो बेवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंड दासी, आज खुद तकलीफ हुई ऐते रोंदा क्यों है। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, 2 अनी दे या, तेरा की ख्याल है, साढ़े दादा सानो कुछ नहीं दस के गया। एक राणे ने जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुम्मा के दिन मौलवी ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ करना भी सवाब का काम है। राणा घर आया, बीवी ने राणे को खाना दिया। राणा हर लुकमे पे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने राणे के सर पे बेलना मारा और बोली, 10 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। सुबह के वक्त पठान को मच्छर ने काट लिया। पठान गुस्से से बोला, ओ खबीस का बच्चा, तेरा ड्यूटी तो रात को होता है। मच्छर बोला, खां साहब, महंगाई की वजह से ओवर टाइम लगा रहा हूं। एक पठान जब भी कपड़े धोता उस दिन जोर की बारिश हो जाती। एक दिन तेज धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सर्फ लेने चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गरजा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर? हम तो नस्वार लेने आया है।
एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पिका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गनहगार बंदा हूं, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहां, बस कोई बेगैरत आवारा सा मर्गा पका लें। एक राणा का गधा खो गया। वह ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक आशिक, प्रेमी और माशूका प्रेमिका भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान दिखाई देता है। तो राणा बोला, देखो यार, मेरा गधा कहीं दिखा क्या? अम्मी जी ने साग बनाया, हफ्ता चुप करके मैं खाया, फिर बरयानी दा आख्या ते रोला पै गया। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी को लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने जाते वक्त दामाद को 100 रुपए दिए। घर पहुंचते ही उसने बीवी से गुस्से में कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे सिर्फ 100 रुपए पकड़ा दिए, मैं तो 150 रुपए के केले लेकर गया था। बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी बंदा है, राणा बहुत परहेज बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको यह भी बताओ मैंने हज किया है। एक मिरासी ने खून की एक बोतल दान की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे अपने पैसे से 6 बोतलें चढ़ाईं तो उसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जे और बोतल चाही दिए ताले शक कर लो। पठान की बीवी गुस्से में बोली, मैं मैके जा रही हूं। पठान बोला, ठीक है, जाते हुए मेरी उम्मा को भी ले जाना, वो भी बूढ़ हो रही हैं। हो तेरा इंज दास तक बालो सी, ना मुर्गी ते ना दालो सी, ते कु साग में यार खवे सांझे घर मेरे तू आवे, मैं चिल्हड़े नाल पके सांझे घर मेरे तू आवे, मैं साग चायार खवे सांझे घर मेरे तू आवे, हाय जे घर मेरे तू आवे। मौलवी साहब हूरों की तारीफ बयान कर रहे थे। हूरें ऐसी होंगी वैसी होंगी, जोशे खिताबत में बोले। मैं अब क्या क्या बताऊं, आप मजीद मिस्त्री की बीवी को ही देख लो। राणा भैंस से, माफ करना रजो, मैं आज तुम्हें घास डालना भूल गया। भैंस बोली, कोई बात नहीं मालिक, आप भी शाम को दूध की जगह मेरा मूत पी लेना। एक राणा पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज आगे से ऊपर उठा तो राणा पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ और तुम व्हीलिंग करवा रहे हो। पठान एक दिन एटीएम से पैसे निकालने गया। उसने कार्ड डाला और स्क्रीन पर लिखा आया, एंटर योर पिन। पठान ने खुश होकर कहा, वाह क्या टेक्नोलॉजी है, मेरा भी पिन जानती है। राणे दी माशूक दा वड्डा ऑपरेशन सी। राणा डॉक्टर नू केंदा, डॉक्टर साहब वड्डा ऑपरेशन रैन दो छोटे दो कर दे। जितने मैं बर्तन धोती हूँ ना, सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन, फिर शाम के बर्तन, फिर रात के बर्तन, इस हिसाब से तो मेरा नाम मिस बर्तानिया होना चाहिए था, मिस बर्तानिया। राणा नाल दे पेंट चोरी करदा फड़िया गया ते पेंट वालिया ने फड़ के टेंट कर दी ते अपने पेंट आलिया नू आके कहंदा कि राणा उमरा करके आया। एक राणा दे अंदर जिन्न चला गया। 3 दिन बाद ओ जिन्न खुद एक आलिम कोल चला गया। जिन्न आख्या, कहता है, खुदा दा वास्ता मैनू बाहर कट डलो, नहीं ता मैं दाल खा खा के मर जावांगा। हाँ हाँ। एक राणा गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया। बाजार में एक पंजाबी ने राणा से पूछा, ए मुर्गी दा सर क्यों नीच है, बीमारता नहीं है ना? राणा ने जवाब देता, नहीं यार, ये बीमार नहीं है, ये मेरे गांव दी मुर्गी है, बाजार विच शर्माती है।